नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अगले चुनाव में वोट डाल सकते हैं? तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में लाखों वोटरों को अब अपनी नागरिकता का सबूत देना होगा। क्यों, कैसे और इसका क्या असर होगा, सब कुछ हम आसान भाषा में आज की वीडियो में जानेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पूरी देखना और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। सोचिए, अगर आप बीते 20 साल से वोट डालते आ रहे हैं, लेकिन अब आपसे कहा जाए कि दिखाओ कि आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं, हो गए ना परेशान, हो गए ना हैरान। यही बिहार में हो रहा है, जहां करोड़ों लोगों को अपनी और अपने माँ बाप की नागरिकता साबित करनी होगी। अब कैसे करनी होगी, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो पूरी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको हर एक दस्तावेज का नाम और कैसे प्रस्तुत करना है ये सब बताऊंगा। देखिए दोस्तों, बिहार में 2003 के बाद पहली बार इतनी बड़ी वोटर लिस्ट की जांच शुरू हुई है, जिसमें बोला जा रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। जी हाँ, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार आजकल आप मीडिया में भी सुन रहे होंगे, इसका इस्तेमाल हो रहा है। जिसमें कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग हर वोटर का रिकॉर्ड फिर से देखेगा, ताकि कोई फर्जी वोटर ना रहे और हर सही नागरिक को नियम हर सही नागरिक का नाम जो है वोटर लिस्ट में बना रहे। क्यों? क्योंकि देखिए, वोटिंग जो राइट है वो सिर्फ नागरिकों को मिलता है। अब आगे क्या हो रहा है कि 2003 में एक वोटर लिस्ट बनी थी, उसमें जो लोग पहले से दर्ज थे उन्हें तो माना जाएगा कि वो नागरिक हैं, लेकिन जो लोग 2003 के बाद वोटर बने हैं, उनकी संख्या पता है कितनी है? उनकी संख्या है करीबन 2.93 करोड़। इन सबको अपनी नागरिकता का सबूत दस्तावेजों के थ्रू देना होगा। अब सवाल आता है कि कौन कौन से सबूत हैं जो कि दस्तावेज के रूप में एक्सेप्ट किए जाएंगे। बहुत आसान भाषा में समझिए तो तीन डेट्स हैं दस्तावेज के रिगार्ड में। अब ये डेट्स आप एकदम से याद रखिएगा। पहली डेट है आपकी, जिन लोगों का 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं, वो तो बस अपनी जन्म और जगह का सबूत दिखाना होगा। ठीक है, उन्हें बस अपने जन्म और जगह का सबूत दिखाना होगा। वहीं दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें आता है 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं, तो उनको अपनी नागरिकता के साथ साथ अपने माता पिता में से किसी एक का भी सबूत देना होगा। जी हाँ, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने साथ साथ अपने माता पिता में से किसी एक का। ये याद रखिएगा, में से किसी एक का, दोनों का नहीं, किसी एक का। लेकिन आगे बढ़े तो वहीं जो लोग 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे हैं, उन्हें अपने दोनों माता पिता का नागरिकता का सबूत देना होगा। समझ रहे हैं? दोनों माता पिता का नागरिकता का सबूत देना होगा, सिर्फ एक का नहीं। वो सिर्फ आपका 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जो पैदा हुए हैं, वो उनके लिए है। ठीक है, यानी जितना नया वोटर उतने ज्यादा कागज दिखाने होंगे। ठीक है। अब ये सबसे बड़ी बात है, इतने सारे वोटर्स को देखा कैसे जाएगा? अब इसी इस इलेक्शन कमीशन के अनुसार ये काम घर घर जाकर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? वह करीब 98,000 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स गांव गांव, गली गली जाकर लोगों से फॉर्म भरवाएंगे। जी हाँ, आपके गांव, आपके शहर, आपके घर, आपके मकान, आपके झुग्गी, आपके झोपड़ी, हर जगह आपके बूथ लेवल ऑफिसर्स आएंगे। वो सबूत मांगेंगे और लिस्ट तैयार करेंगे। सबूत में क्या होंगे? दस्तावेज होंगे। पहले ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, जो कि 1 अगस्त तक बनेगी। ठीक है, और फिर उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर आपका लिस्ट में नाम गलत है या नहीं है, या फिर आपके माँ बाप का नाम गलत है, उस पे आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और फाइनल लिस्ट कब तक आएगी? 30 सितंबर तक फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है। अब लोग कह रहे हैं, भाई ये तो एनआरसी की तरह हो गया, क्योंकि अगर गरीब लोग, मजदूर, दलित या अल्पसंख्यक लोग अपने माँ बाप के कागज नहीं दिखा पाए, तो उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। इससे डर है कि लाखों लोग वोट डालने के हक से वंचित हो सकते हैं। ठीक है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि ये काफी जल्दबाजी में किया जा रहा है और इसका टाइम भी बहुत कम रखा गया है। और
कई लोग तो यहाँ तक कि इसे बैकडोर एनआरसी यानी चुपचाप एनआरसी कहकर भी आलोचना कर रहे हैं। अब इसमें इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये एक कानूनी नियम है जिसमें भारत का संविधान आर्टिकल 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यही कहता है कि सिर्फ भारतीय नागरिक को ही वोटर वोटर बनने का हक है। मतलब क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि वोट कौन दे सकता है, सिर्फ भारतीय नागरिक दे सकता है। और अगर किसी को शक है तो उसकी जांच पूरी होगी ताकि लोकतंत्र जो हमारा भारत का है वह मजबूत हो सके। और इसी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये भी कहना है कि इससे फर्जी वोटर जितने भी हैं उन पे रोक लगेगी और सही लोगों का नाम पक्का रहेगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास सारे दस्तावेज हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट में जरूर रहेगा। बस आपको क्या करना है, आपको अपने बूथ लेवल ऑफिसर जब भी आपके घर पे आता है, आपको फॉर्म अच्छे से भरवाना है और जो जो वो दस्तावेज आपसे मांगते हैं आपको वो दस्तावेज देने हैं, जिसमें अगर आप बिहार के वोटर हैं तो 2003 के बाद वोटर बने हैं तो ये लोग जब भी आपके घर पे आए आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, आधार, माता पिता का आधार कार्ड, माता पिता का जो आपके पैन कार्ड अगर उनके पास है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वह सब डॉक्यूमेंट्स आपको बीएलओ को देने हैं। वहीं फॉर्म जो है आपको बहुत सही तरीके से भरना है जिससे कोई भी गलती ना रह जाए। अब मैं इतना ध्यान से आपको फॉर्म भरने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो उसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा या फिर बहुत समय लगेगा। तो इसलिए आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे एक समान रखें, करेक्ट रखें और नाम जितने भी हैं सब में एक समान। ये नहीं कि जैसे अगर कोई इंसान है का नाम राकेश कुमार है तो राकेश रखेंगे, या फिर आप राकेश है तो राकेश सिंह रखेंगे, ऐसे नहीं, सिर्फ एक नाम ही हर जगह चलेगा, ठीक है? नहीं तो वही ऑब्जेक्शन आएगा और डॉक्यूमेंट आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर एक बार नाम में त्रुटि आ जाती है तो उसको सही कराना बहुत ज्यादा एक मुश्किल कार्य हो जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था क्योंकि वोट आपका हक है और उसे बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हम ऐसी ही वीडियो जो कि आपके जीवन में इम्पैक्ट डाल सकती है रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। ये था आज का मित्र से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।